आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कभी कभी हल्की फुल्की बातें भी हमें तरोताजा कर देती हैं और इन हल्की फुल्की बातों से हम रोजमर्रा के तनाव से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ हल्की फुल्की बातें आप सभी सखियों के साथ हम करने वाले हैं जो आप सभी को तरोताजा कर देंगी। तो सुनते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम। हमारी पहली कॉलर कौन है, आइए सुनते हैं। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सहेली बोल रही हैं? मैं अन्विति बात कर रही हूँ, अन्विति गोस्वामी, बीकानेर राजस्थान से। अन्विति बोल रही हो राजस्थान से। कैसी हो अन्विति? स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम। अच्छा, क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम में? जी, मुझे सहेलियों से बात करना वैसे भी बहुत पसंद है और जब आपकी आवाज सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है। अच्छा। और मनपसंद गाने सुनने का मौका मिलता है। अरे वाह, क्या बात है। देखो ऐसा है ना अन्विति, जब हम अपनी सखियों अपनी सहेलियों से हल्की फुल्की और मजेदार बातें करते हैं ना, तो कहते हैं कि बहुत ही दिन जो है खास बन जाता है। मच जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। मूड बदल जाता है। मूड बदल जाता है और गपशप जो होती है उसका एक अलग ही मजा होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। ये बताइए कि आपको अपना बचपन याद है? बिल्कुल याद है। बचपन तो कौन भूल सकता है। तो बचपन का वो समय भी याद होगा जब आप स्कूल जाती थी और लंच लेकर जाती थी। अपनी सहेलियों का लंच खा लेती होंगी, अपना टिफिन किसी और सहेली को दे देती होंगी। ऐसा कभी किया आपने? बिल्कुल ऐसा ही होता था। कभी कोई सहेली अगर कुछ अच्छा लेकर आती थी तो हम उसका टिफिन लेके इंटरवल होते ही भागते थे। एक बार एक लड़की गाजर का हलवा लेके आई और हम सबका फेवरेट था, तो बस जैसे इंटरवल हुआ हम उसका टिफिन लेके ऐसे भागे कि वो सहेली खुद अपना टिफिन तो नहीं खा पाई और हम सब सहेलियों ने मिल के खा लिया। बिल्कुल ऐसा होता है और वो बचपन के दिन जो है भुलाए नहीं भूलते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको आज तक हंसाती हो, गुदगुदाती हो? बहुत सी यादें हैं, लेकिन मेरी रेडियो से जुड़ी बहुत सी यादें हैं। तो मुझे रेडियो का एक जरूर किस्सा याद आता है जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरा बचपन से कोई कनेक्शन रहा है इससे। बताइए। तो क्या होता था, हमारे घर में रेडियो हमेशा चलता रहता था सुबह से लेकर शाम तक। तो मुझे भी उसके कार्यक्रम बहुत पसंद था। मुझे चाहती थी कि मेरी भी कोई आवाज सुने। और उस समय जब कॉमिक्स का दौर था, तो मोबाइल का जमाना है लेकिन कॉमिक्स का दौर था, तो मैंने भी अपना एक आवाज रिकॉर्ड की थी और अपनी मैम को सुनाई थी, मैडम को। और मैडम को जब पता लगा बच्चों के प्रोग्राम के लिए टीम जा रही थी रेडियो स्टेशन, तो मुझे भी लेकर गई और मुझे उसमें कार्यक्रम में बोलने का, कविता सुनाने का मौका मिला। तो बस मेरा एक सपना बन गया कि मैं भी रेडियो से जुड़ूं किसी भी तरह से। क्या बात। और बहुत सालों बाद जब मुझे फिर से आकाशवाणी में ऑडिशन देने का मौका मिला, तो संयोग से एक बार फिर से मुझे रेडियो से जुड़ने का मौका मिल गया और अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब ये मुस्कुराहट चेहरे पे ला देता है कि बचपन का वो सपना आज तक पूरा हो गया। बहुत बहुत अच्छी बात। कई बार हम सपने लेते तो हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं, और जब सपना ऐसा सपना जो आपने लिया है और आकाशवाणी जैसी दुनिया के लिए लिया है वो पूरा हो जाए तो वो तो कभी भुलाए नहीं भूलता, है ना। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगा अन्विति आपसे बातें करके। तो बताइए आपकी पसंद का कोई गीत जो आप सुनना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल। कुदरत फिल्म का तूने और रंगीले कैसा जादू किया। अरे वाह, क्या इस गाने को आप गा के बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, और पिया हो। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया रे पिया, हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो हेलो, कौन सखी बोल रही हैं? मैं रेखा गौर बोल रही हूँ इंदौर से दीदी। रेखा बोल रही हैं इंदौर से? हाँ। कैसी हैं रेखा जी? ठीक हूँ दीदी, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, पहली बार कॉल लगा, बहुत खुशी हो रही है मुझे। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, पहली कॉल है दीदी। मैं बैठे बैठे हाथ फूल का काम करती हूँ, मालाएं बनाती हूँ, रंग बिरंगे फूल आते हैं मेरे पास। हाँ। अभी भी मैं फूल बना रही थी। हाँ। और बनाते बनाते ही कॉल लगाया मैंने। हाँ। अच्छा, गर्मी का मौसम आ गया है, आप आइसक्रीम खाती हैं? हाँ दीदी, आइसक्रीम खाते हैं। कितनी? पीते हैं शाम को रोज। रोज शाम को खाती हैं? हाँ, शाम को हमारे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो लेते हुए आते हैं। अरे, तो कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है आपको? चॉकोबार लाते हैं और गन्ने का जूस लाते हैं। फिर थोड़ी देर ठंडा करते हैं, उसे हम फ्रिज में पीते हैं। अच्छा, यानी चॉकोबार खाती हैं और गन्ने का रस पीती हैं आप? हाँ। तभी आपकी आवाज अच्छी है, मीठी मीठी। तो कंटिन्यू लाते हैं दीदी वो। हाँ। हम 4 बहनें, मेरी दीदी ना बहुत अच्छी है। अच्छा। एक ग्वालियर में, एक मऊ में है, एक शामेर में है। और आपके बच्चे? बच्चे एक बेटा है बस। अच्छा, चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, बताइए। साधना आराधना रह गई अधूरी, अलग गीत मिल जाए तो ये सुनाना। किस फिल्म का है? ये शायद नाचे मयूरी में। नाचे मयूरी का गीत है ये, बिल्कुल। हाँ। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। साधना आराधना मेरी
नाचे मयूरी, नाचे मयूरी, साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल। इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन सखी फरमा रही हैं? जी मैं मनीषा यादव। मनीषा जी कहाँ से? इंदौर से मैडम। अच्छा, क्या करती हैं मनीषा जी आप? मैडम हाउस वाइफ हूँ घर में। तो घर के सारे काम करती होंगी। जी मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि घर का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा उबाऊ लगता है, किस काम को करते समय आपको बोरियत महसूस होती है, तो क्या कहेंगी आप? जी मैडम, सब काम ही मेरे को तो अच्छे लगते हैं, पर अब कोई काम जैसे कि अब झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा ये सबसे उबाऊ लगता है आपको? मैडम खाना बनाना तब बढ़िया लगता है, झाड़ू पोछा इधर करो, इधर बच्चे गंदे करते, इधर करो, इधर बच्चे गंदे करते। बिल्कुल, मुझे सफाई ज्यादा पसंद है मैम। अच्छा, हाँ हाँ, होनी चाहिए ना जी। भाई, महिलाएं तो अपने घर को साफ सुथरा देखना पसंद करती हैं और सुबह से शाम तक खटी रहती हैं, खपी रहती हैं, लेकिन घर के जो शैतान बच्चे हैं ना, वो जो है घर को सारा अस्त व्यस्त कर देते हैं। अब गर्मी आ गई मैडम, तो अब तो और सर पे हो गया है। हाँ, अब तो मक्खी भी है, मच्छर भी है, इनको भी भगाना बहुत जरूरी हो जाता है ना। वो तो ठीक है मैडम, और स्कूल की छुट्टियां हैं। अच्छा, बच्चे घर पर ही हैं? अरे जी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके मनीषा जी। आप काम करिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो हम आपको सुनवाएं। जी मैडम, नदिया के पार वाला। नदिया के पार का कौन सा गाना? जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। आहा, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, जब तक पूरे ना हो फेरे
सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही हैं? नाम बताइए अपना। पूजा विश्वकर्मा बोल रही हूँ जबलपुर से। आपका स्वागत है पूजा जी, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए। मैम मैं सिलाई करती हूँ। घर का काम करने के बाद 4 पैंट बना पाते हैं दिन में, 4 या 5। अरे बहुत ज्यादा है ये तो, 4 या 5 पैंट आप बना लेती हैं? जी मैम। बहुत होशियार हैं फिर तो आप, एक बहुत अच्छी टेलर हैं। घर का काम भी करना और ऊपर से टेलरिंग करना आसान काम थोड़ी है। अच्छा, आपको याद है ऐसी कोई गपशप जहां आपने अपनी सखियों से या परिवार वालों से खूब देर तक गप्पे मारी हो और फिर डांट पड़ी हो घर पे? ज्वाइंट फैमिली है हम लोग। तो साथ में देवरानी जेठानी सब लोग काम करते समय गपशप करते रहते हैं। 20 लोगों की फैमिली है हम लोगों की। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, मिलजुल कर रहते हैं ना सब। जी मैम। तो गपशप के विषय क्या होते होंगे रोज जब देवरानी जेठानी बातें करती हैं? यहाँ वहाँ की बातें होती हैं, घर की बातें होती हैं, कुछ काम की बातें होती हैं। और कभी कुछ बहसबाजी? बहसबाजी तो नहीं होती मैम, ऐसी थोड़ी बहुत तो हर घर में होती है। हाँ। और हम लोगों के यहाँ बुराई नहीं मनाते हैं। थोड़ी देर में सब एक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि उसको दिल में नहीं रखते हैं ना। एक ही छत के नीचे रहकर मैम बुराई बनाकर किसका जीवन चलता है। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, खास तौर से देरानी जेठानी के लिए। बताइए अपनी पसंद का गीत। मैम वो एक लता दीदी का गाना है, एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा। चलिए आज सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी कहाँ से बोल रही हैं? हरियाणा से बोल रही हूँ जी, कटकल से। अरे वाह, हरियाणा से बोल रही हैं। हाँ जी। बताइए अपने बारे में बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप? जी मैं तो मिड डे मील में काम करती हूँ स्कूल में। अच्छा, मिड डे मील में काम करती हैं स्कूल में? हाँ जी। तो फिर तो आप खूब सारा भोजन बनाती होंगी? हाँ जी बनाते हैं। है ना? और घर पे भी बनाती हैं? जी घर पे तो जी बहू बनाती है। अच्छा, घर पे बहू बनाती है और आप स्कूल में जाकर मिड डे मील बनाती हैं?
बच्चों के लिए बनाती हैं। क्या बनाती है मिड डे मील में आप रोज बदल बदल कर बताइए हमें। खिचड़ी बनती है, मीठा दलिया बनता है, मीठे चावल बनते हैं, कड़ी चावल बनते हैं, राजमा चावल, दाल चावल, रोटी, रोटी, दही। हाँ जी, ये सब बनता है। बच्चे भरपेट खाते हैं। हाँ जी। मिठाई कुछ बनती है मीठा? हाँ, मीठा जी हलवा बन जाता है, खीर बन जाती है। अच्छा, हलवा और खीर बन जाती है। बच्चे भरपेट भोजन करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बताइए सुनीता जी, अपनी पसंद का गीत बताइए जो हम आपको सुनवाएं इस कार्यक्रम में। मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का सुना, यही वाला गाना। अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हैं? हाँ जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल। इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ उज्जैन से। उज्जैन से रेखा जी, स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं घर के सारे काम कर लेती हैं? घर के, हाँ जी हाँ, घर के पूरे काम कर लेती हूँ। कभी मन दुखी तो नहीं होता, गुस्सा तो नहीं आता? इतना सारा काम घर का रोज करना पड़ता है। नहीं, ज्यादा हो जाता है कभी कभी तो आ ही जाता है। जैसे अपन ने कुछ काम करा और अगर कोई ने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है ना, तो लग जाता है ऐसा गुस्सा तो। जैसे खाना ही अपन किचन में बनाने बहुत अच्छे से अपन ने लगाया दिमाग और खूब अच्छे से बनाया और किसी ने कह दिया अरे कुछ अच्छा नहीं है, विशेष नहीं लगा, तो फिर मन दुख जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तब क्या करती है? लड़ाई करती हैं या नाराज होकर बैठ जाती हैं? नहीं, बस ये कि दूसरी बार ये नहीं बनाऊंगी वापस। अच्छा, ये धमकी दे देती है कि अगली बार से ये नहीं बनेगा।
ये वाला तो नहीं बनेगा। हाँ, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। हर आदमी जब काम करता है तो चाहता है कि उसे थोड़ा प्रोत्साहन मिले, है ना, थोड़ा उसका क्रेडिट मिले कि भी आज खाना अच्छा था। भले ही खाने में नमक तेज हो गया हो, पर अगर पतिदेव कह दे वाह क्या खाना बनाया आज तुमने, तो कितना अच्छा लगता है। मैम, पतिदेव तो आज तक किसी चीज की बुराई नहीं करी है उन्होंने मेरे खाने की। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए ये है। क्या बात है, यानी आपके वो कभी भी बुराई नहीं करते हैं मेरे खाने की। तो आपके सपनों के राजकुमार यही थे? यही थे। लाइफ अच्छे से चल रही है, 25 साल पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली। और मैंने अभी 2 महीने पहले ही बेटे की शादी हुई है हमारे। अच्छा, यानी आप सास भी बन गई हैं, बहू अच्छी आ गई? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको इस खुशी में? मुझे प्रेम रोग मूवी का सुनना है, भंवरे ने खिलाया फूल। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही हैं? मैं रजनी पंत बोल रही हूँ। रजनी पंत, कहाँ से? देहरादून से।
अरे, देहरादून से बोल रही हैं? भाई बड़ा दूर से कॉल आया है आज तो। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि देहरादून में भी हमें सुनते हैं लोग बात। हाँ, मैं विविध भारती की बहुत प्रशंसक हूँ। हाँ। और हेलो सहेली मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है। आहा, क्या करती हैं रजनी जी आप? बताइए ना अपने बारे में। मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हूँ। अच्छा, कहाँ पे? मसूरी में हूँ। अच्छा, फोन आपने देहरादून से किया है और टीचर आप मसूरी में हैं, कैसे? देहरादून में मैं रहती हूँ और मसूरी में मैं अपने जॉब के लिए जाती हूँ। तो डेली अप डाउन करती हैं? हाँ जी। तो देहरादून में तो इन दिनों ठंड पड़ रही होगी? ठीक ठीक मौसम है। अच्छा, और मसूरी में भी बहुत ठंडा होगा? मसूरी में बहुत ठंडा है। हाँ, तो फिर तो स्वेटर पहन के जाते होंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल स्वेटर पहन करके जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप पढ़ाती हैं, हमें बताइए कि कभी कोई बच्चे ने खास शैतानी की हो आपके साथ जो आपको याद हो, आपने उसे सबक सिखाने के लिए डांटा हो, फटकारा हो, फिर भी बच्चे ने नहीं माना कहना, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है? अक्सर क्या होता है कि मेरे साथ है बड़े बड़े बच्चे, 11th-12th को मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा। तो उनको कोई टास्क दे दिया है, जैसे कि कोई मॉर्निंग असेंबली में कोई प्रोग्राम करना है, प्रेजेंट करना है। तो ऐसे ही एक बार की बात मुझे याद आ रहा है कि मैंने बच्चों को टास्क दिया कि हम लोग एक स्पेशल आइटम करेंगे जिसमें कि अक्सर हमारी निगाह जाती नहीं है। हमारे भारतीय नोट हैं, उन नोट में जो भी चित्र बने हैं वो किसके चित्र हैं। हम लोग रुपए का लेन देन करते हैं लेकिन चित्रों पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। तो मैंने बच्चों से बोला कि आप लोग एक प्रोजेक्ट इस प्रकार से बनाए कि हम प्रेजेंट कर पाए 500 के नोट में किसका चित्र है, फिर उसका पूरा इतिहास। तो बच्चों को थोड़ी परेशानी हुई, उन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए कि हम दूसरा कुछ कर लेते हैं। लेकिन मैंने बच्चों से कहा नहीं, हमें ये थोड़े सा जानकारी वाला टास्क रहेगा, तो इस तरह से ही बनाएंगे, बनाना ही है। तो थोड़ा सा उन्होंने नानुकुर करी, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो उसकी सबने बहुत पूरी प्रशंसा की। तो एक तो ये घटनाक्रम था। एक ऐसा ही था कि ऐसे टास्क के ही रहता है अधिकतर बड़े बच्चों के साथ कि हमने एक टास्क दे दिया कि अब की बार हम लोग सॉन्ग गाएंगे, वो भी संस्कृत में होगा। तो बच्चों से मैंने कहा कि संस्कृत वाले सॉन्ग मैंने उनको बहुत सारे बताए, तो हम लोग उतना कर नहीं पा रहे थे कैच। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोग संपूर्ण विश्व रत्नम गाएंगे जो कि सारे जहां से अच्छा पर आधारित है। तो उसको भी उन बच्चों ने बड़े शिद्दत से गाया। फिर हमें तो लगा कि ऐसा जैसे कि हमारी जो क्लास की जो मॉर्निंग असेंबली है वो इतनी आइडियल हो जाती है कि प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि आप की क्लास के बच्चे ये वाला गाना गाएंगे और पूरी स्कूल को सिखाएंगे। तो उससे बच्चों का बड़ा मनोबल बढ़ता है। बहुत अच्छा लगा रजनी जी आपसे बात करके, और देहरादून में रहकर आप हमें सुन रही हैं, ये जानकर और भी अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोबाइल में ही ऐप डाउनलोड है। और मोबाइल में चलते हुए रास्ते में आने जाने में हमें करीब 1.5 घंटे का समय आना जाना लगता है, 1.5 घंटे का। तो मैं याद करके उसको बीच में ही रिकॉर्डिंग लगा करके मैं तो सुनती हूँ उसको, प्रोग्राम को, चाहे जो भी हो। क्या बात है, ऐसे मुरीद श्रोता हमें मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है ना। बहुत अच्छा लगा। चलिए अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत। मुझे सुनना है आज पाकीज़ा फिल्म का गाना चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। चलते चलते मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है।
हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सहेली फरमा रही हैं? संगीता झा। संगीता झा, कहाँ से? भोपाल से। अरे वाह, स्वागत है आपका। कैसी हैं संगीता जी? बढ़िया है, मस्त। और क्या चाहिए जीवन में? यही तो चाहिए कि हम बढ़िया रहें। हाँ। क्या करती हैं आप? घर का काम, बस खाना पीना। हाँ हाँ, तो करती हैं, बहुत बड़ा काम है ये तो। बस क्यों कह रही हैं? घर का काम बस? घर का काम भी तो सबसे बड़ा काम है जिंदगी में। सुबह से सिलाई बस वही करते हैं। हाँ हाँ, घर का काम मतलब गृहिणी सुबह उठती है, बच्चों की, पति देव की, सास ससुर सबका ध्यान रखते हुए अपना ध्यान भूल जाती है, फिर रात हो जाती है और सो जाती है। तो अच्छा बताइए, आपको कौन सा रंग पहनना पसंद करती हैं? आप क्या पहनती हैं? साड़ी? हाँ, साड़ी पहनती हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा पीला और लाल रंग पसंद है आपको? हाँ। तो कभी ऐसा हुआ आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट की हो या घर में किसी ने ला के दिया और आपका पसंद का कलर नहीं हो और आपका दिमाग भन्ना गया हो गुस्से में, ये क्या रंग ले आए, मुझे तो ये रंग पसंद ही नहीं था? नहीं, तो मेरे जो ससुर ले आते ना, उनको भी बताया गया, ऐसे ही कलर ले आते। छोटी वाली सास वो वैसे ही साड़ी लेती जैसे मैं जल्दी पीली लाल, उनको भी यही कलर पसंद है। क्या बात। कौन सा गीत सुनवाएं आपको, बताइए? रोटी फिल्म का, जिसने पाप न किया हो। अच्छा, जो पापी न हो। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया हो, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो, वो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। लेकिन जो पापी न हो वो पहला पत्थर मारे। वो पहले अपना मन साफ करो रे, फिर औरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक नादान चुनो, और जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो,
ऐसा एक इंसान सुनो, वो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो हेलो मैम। हेलो सखी, कौन बोल रही हैं आप? मैं सहारनपुर से राधा नामदेव बात कर रही हूँ। क्या बात है, सखियों से बात करने आई हैं आप? यानी आज आप भी मेरी तरह गपशप लगाने के मूड में हैं? जी मैम, मैं बहुत गपशप लगाने में माहिर हूँ। अच्छा। और आप थक पाए और आप थक जाएंगी, मैं बोलते बोलते नहीं थक पाऊंगी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि आप खूब गप्पी हैं, यानी गपशप करने में खूब ध्यान देती हैं। जी जी। किस तरह की गप पसंद है आपको? रेडियो से थोड़ा ज्यादा लगाव है, तो रेडियो से जुड़े हुए सारे मित्रों की बातें करना, मित्रों से बातें करना और प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना लेना, ये सब बातें होती रहती हैं। और आए दिन फोन पे बात होती रहती है सहेलियों से। हाँ। और विविध भारती से तो इतने लोग आपस में हम लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगी। एक परिवार जैसा माहौल बना हुआ है हम लोगों का सोशल मीडिया पे। तो बहुत आनंद आता है, कोई पोस्ट किसी की देखते हैं, कमेंट करते हैं, और खासकर विविध भारती की जब करते हैं पोस्ट पर कमेंट, तो बहुत आनंद आता है। ये एक वैचारिक आपका अभियान शुरू हो जाता है जब आप अपने अपने विचार सब प्रकट करते हैं और एक दूसरे के विचारों को पढ़ते हैं, है ना? जी मैम, बिल्कुल। तो दिमागी कसरत भी होती है और टाइम भी अच्छा निकलता है। बहुत अच्छा निकलता है, और पता नहीं कितनी कितनी जानकारियाँ हम लोगों को एक दूसरे से मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए राधा जी, आपको कौन सा गीत सुनाए हम? मैम, मैं अनुराधा जी की फैन हूँ, तो अनुराधा पौडवाल जी का साजन मूवी का मेरा बेस्ट सॉन्ग है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वही प्ले कर दीजिए प्लीज। जी सुनाते हैं, राधा जी की पसंद अनुराधा है ना? जी जी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो, नाम बताइए सखी अपना। मेरा नाम अनीता तुमसरे। कहाँ से बोल रही हैं अनीता जी? हिंगन घाट से बोल रही हूँ, वर्धा जिला है। नागपुर में। नागपुर अच्छा, वर्धा से बोल रही है ना, नागपुर से? हाँ, नागपुर से, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। कैसी हैं आप? बस मस्त हूँ। मस्त है। क्या करती हैं? मैं घर के काम करती हूँ, घर में रहती हूँ। और घर के कितने काम होते हैं? घर में है ना 5 जन के काम होते। काम तो दिन भर होता है। अच्छा, चाय कितनी बार बनाती हैं घर में? चाय सुबह एक बार बनाती हूँ। बस एक बार ही पीते हैं आपके परिवार में चाय?
हाँ, हम एक बार ही पीते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ तो बहुत बार चाय बनती है और जो घर की स्त्री है वो चाय बनाते बनाते परेशान हो जाती है। हाँ। लेकिन पीने वाले नहीं थकते चाय। हाँ, नहीं, हम एक ही बार बनाते, सुबह पीते और के साथ। शाम को नहीं पीते? नहीं, शाम को नहीं पीते, अब गर्मी चालू हो गई ना। अच्छा, तो ठंडा पी लेंगे अब आप? गर्मी के दिन चालू हो गए तो ज्यादा चाय नहीं पीते, कम पीते। अच्छा, तो फिर क्या पियेंगे? ठंडा पी लेंगे थोड़ा कुछ, छाछ वगैरह, दही पी लेते। तो कोई खास खाना होता है गर्मी के मौसम में आपका जो ठंडक पहुंचाए? खास खाना तो हल्का उल्ला, दाल चावल रोटी, सब्जी, हरी सब्जियाँ। हाँ हाँ, ऐसे खाते। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मुझे सुनाए हम आपके हैं कौन ने क्या। माई ने माई मुंडे पे बोल रहा है धागा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जमा
का हेलो सहेली कार्यक्रम, जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उन्हें हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। 02240024662, 02228670288। हेलो सहेली कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार दिन में 11 बजे से। इसका प्रसारण होता है प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, संपादन सहयोग नम्रता टिकोले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।